हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। जितने भी छात्र आईटीआई के हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, जो इस समय 2020 में एग्ज़ाम देने वाले थे, उनके लिए एक बहुत ही यहाँ पर अच्छी जानकारी है। बहुत सारे छात्र अभी ये कन्फ्यूजन में है कि परीक्षा होगा या नहीं होगा, या छात्र प्रमोट किए जाएंगे। तो उसी पर दोस्तों हम यहाँ पर एक बात बताने वाले हैं आपको, जो कि आप सभी को मालूम है कि आपका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जो कि वो आपका टाइम टेबल जारी किया गया था, अनऑफिशियली जारी किया गया था, मतलब कि वो जो आपका था, यहाँ पर सही भी हम नहीं कर सकते कि वो आपका टाइम टेबल सही था, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अभी तक वेबसाइट पर यहाँ पर टाइम टेबल नहीं जारी किया गया। और जब तक यहाँ पर वेबसाइट पर टाइम टेबल नहीं जारी किया जाता है, हम नहीं कह सकते कि हमारी परीक्षा वहाँ पर नवंबर में होने वाली है। जिससे कि वहाँ पर टाइम टेबल में जिक्र किया गया था 2 तारीख से आपकी परीक्षा होने वाली है, लेकिन फाइनली अभी तक कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली है ऑफिशियल वेबसाइट पे कि आपका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और आपकी परीक्षा भी होने वाली है। लेकिन अनऑफिशियली एक बार टाइम टेबल जारी किया गया था, उसके बाद उसकी वेबसाइट से हटा दिया गया। तो यहाँ पर हम कह नहीं सकते कि आईटीआई के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा या परीक्षा होगी। दरअसल इस संबंध में यहाँ पर आईटीआई के छात्र हैं, बहुत सारे यहाँ पर आईटीआई के छात्र जिन्होंने पूछा, तो आईटीआई के छात्रों में एकता है। और यहाँ पर एकता को दिखाते हुए अभी तक सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि छात्रों को प्रमोट किया जाए। मतलब कि आईटीआई के जितने भी छात्र हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो चाहे सेकेंड ईयर के हो, जिनका बैक पेपर देना हो, उनके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि उनको प्रमोट करने की मांग अभी जारी है और जल्दी प्रमोट करने की भी बात यहाँ पर चल रही है और जल्दी प्रमोट भी कर दिया जाएगा। तो जैसी कोई भी खबर आती है मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा। उससे पहले आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। उससे पहले यहाँ पर दोस्तों एक नई न्यूज़ निकल के आ रही है, जो कि आईटीआई के छात्रों ने सरकार से मांग की और सरकार इस पे बात भी विचार कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर मैं आपको न्यूज़ दिखाने जा रहा हूँ, ये भास्कर की तरफ से न्यूज़ है, जो कि यहाँ पर साफ लिखा गया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के स्टूडेंट परीक्षा को लेकर अभी असमंजस में है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि स्टूडेंट को परीक्षा देनी है या प्रमोट किए जाएंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि आईटीआई के छात्रों को अभी क्लियर नहीं पता हो पाया है कि क्या हमें परीक्षा देनी है या हमें विश्वविद्यालयों की तरह जिससे प्रमोट किए गए हैं छात्रों को फर्स्ट ईयर के, वैसे ही प्रमोट किए दिए जाएंगे। यदि प्रमोट किए दिए जाते हैं आईटीआई वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम को आप देखिए, एग्ज़ाम आपका कब होने वाला था और आपका समय कहाँ से कहाँ चल गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यदि आईटीआई के छात्रों को प्रमोट ही कर दिया जाए तो अच्छा होगा। आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज को शेयर करिएगा। यहाँ पर जो लिखा गया है दोस्तों, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के स्टूडेंट्स परीक्षा को लेकर अभी भी असमंजस में हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि स्टूडेंट्स को परीक्षा देनी है या प्रमोट किए जाएंगे। ये दोस्तों आज की न्यूज़ निकल के आ रही है, जो कि दैनिक भास्कर की तरफ से अभी आपका एग्जाम का टाइम टेबल सुटेबल किया गया है, लेकिन वहाँ पर अनऑफिशियली जारी किया गया है। लेकिन यहाँ पर जब न्यूज़ आती है तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि जो आपका टाइम टेबल है वो आपका सही नहीं हो सकता है, दोबारा आपका टाइम टेबल जारी किया जाए। दरअसल ये स्टूडेंट है, काफ़ी यहाँ पर स्टूडेंट है कन्फ्यूजन में, क्योंकि सोशल मीडिया पे अनोखों तरह की यहाँ पर चर्चाएं हो रही है, जिससे स्टूडेंट जो और भी कन्फ्यूजन हो जा रहा है। जो कि यहाँ पर साफ आपको लिखा भी गया है कि इधर सोशल मीडिया पर चल रही अनेक चर्चाओं से भी स्टूडेंट दुविधा में है। दरअसल आईटीआई में प्रदेश भर के में 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट अध्ययनरत है। मतलब कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर जो टोटल कॉलेज है आईटीआई का, यहाँ पर सरकारी की बात करें तो 226 है, और यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल, तो यहाँ पर 1704 यहाँ पर आईटीआई कॉलेज है, जहाँ पे दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो कि सरकारी संस्थाएं कम है। तो जितने भी प्राइवेट संस्था के स्टूडेंट हैं ज़्यादातर वहाँ पे पूछते हैं, जो सरकारी स्टूडेंट है सरकारी कॉलेज में पढ़े उनसे जानकारी लेते हैं। लेकिन फिलहाल वहाँ पर भी कोई भी जानकारी नहीं है, जिससे कि प्राइवेट स्टूडेंट सरकारी स्टूडेंट से भी पूछकर वहाँ पर जानकारी प्राप्त कर लें। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी रखी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर बात कही गई है कि प्रदेश भर में कुल
1930 आईटीआई हैं, इनमें से 226 सरकारी और 1704 निजी और आईटीआई हैं। मतलब कि यहाँ पर प्राइवेट और सरकारी को आईटीआई को काउंट किया गया है। आगे इसमें लिखा गया है कि इन आईटीआई स्टूडेंट की परीक्षा दिल्ली स्थित डीजीटी कराती है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो भी आपकी परीक्षा है, चाहे एनसीबीटी हो या एससीबीटी हो, सारी जो परीक्षाएं कराने का जो कार्य है वो डीजीटी के द्वारा ही किया जाता है। और कोई भी आईटीआई संबंधित कोई भी नोटिस भी आती है तो आपका डीजीटी की तरफ से ही नोटिस आती है, जो कि एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट से ही आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। और मैं आपको वहाँ पे जानकारी भी देता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आज की नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है और क्या जानकारी दी गई है आईटीआई के छात्रों को। अभी फिलहाल में आईटीआई के छात्रों के लिए एक नया नोटिस जारी किया गया जिसमें जिक्र किया गया है जितने भी आईटीआई स्टूडेंट 2019 में एडमिशन लिए थे कि जिनका पिता का नाम, माता का नाम या किसी भी तरह की कोई भी गलती हो गई डेट ऑफ बर्थ, तो वो संशोधन करा सकते हैं। हालांकि मैं आपको एक जानकारी दूंगा नेक्स्ट वीडियो के, मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। उससे आपका कंफर्म हो जाएगा कि कब से कब तक वो संशोधन किया जाएगा, क्या उसकी पूरी जानकारी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भी क्लियर कर दूंगा। बाकी ये जो आपको जानकारी निकल के आ रही है दोस्तों आईटीआई के संबंध में, आईटीआई एग्जाम 2020 के संबंध में, कि अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है कि आपकी आईटीआई की परीक्षा होगी या नहीं होगी। लेकिन शुरुआती में ये आपको जानकारी मिली थी कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन बीच में आपका आईटीआई की तरफ से नोटिस जारी किया गया जिससे ये आपका कन्फ्यूजन हो गया कि हमको प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और उस समय से आईटीआई ने अर्थात डीजीटी ने अभी तक परीक्षा के संबंध में कोई भी नोटिस नहीं भेजी है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी रखी गई है, यहाँ पर रखी गई। लेकिन इस बार कोरोना काल के कारण यह तय नहीं हुआ है कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि एक बार आपके टाइम टेबल जारी किया गया था ऑफिशियल वेबसाइट पे, अर्थात एनसीबीटी मेस पे आपका जारी किया गया था। उस पर बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना टाइम टेबल देखा था और वहाँ पे आपको परीक्षा देने की पूरी, वहाँ पर आपको पूरा एकदम प्रोसेस था कि आपको परीक्षा देना ही देना है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर महामारी के चलते आपका जो परीक्षा स्थगित कर दिया गया और अब से तब तक आपकी परीक्षा अभी तक नहीं हुई है और पता नहीं होगी या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर डीजीटी की तरफ से कोई भी मेल नहीं आ रहे, कोई जानकारी नहीं आ रही, कोई भी मीटिंग हो रही है तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि डीजीटी परीक्षा कराएगी या नहीं कराएगी। हालांकि जो यहाँ पर मीटिंग होती है, जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, सरकारी कॉलेज पे जाते हैं, वहाँ पर आपको एक मीटिंग के तहत जो भी जानकारी मिलती है मैं आपको बताता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर जो आपको जानकारी निकल के आ रही है आईटीआई के संबंध में, यहाँ पर आगे जो लिखा गया है दोस्तों कि लेकिन इस बार कोरोना काल के कारण यह तय नहीं हुआ है कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, कारण कि डीजीटी स्कीम्स बदलती रहती है। मतलब कि डीजीटी का जो नोटिस है, कभी ऐसा आता है कि परीक्षा कराया जाएगा तो कभी ऐसा आता है कि आपको परीक्षा नहीं करनी होगी, फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट किया जाएगा। तो एक बार नोटिस भेजा गया था जिसमें यहाँ पर जानकारी दी गई थी कि आईटीआई के फर्स्ट ईयर छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन दोबारा इस पर कोई भी बात नहीं है, न कोई भी यहाँ पर चर्चा हुई, न कोई भी ऐसा फिर दोबारा नोटिस भी भेजा गया कि आईटीआई का जो प्रमोट करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। और आईटीआई के छात्र बहुत ही कंफ्यूजन में भी रह गए थे कि हमको प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइनली उसके बाद उनको सेकेंड ईयर में कर दिया गया, लेकिन दोबारा नोटिस भेजा गया कि आपकी परीक्षा कराई जाएगी, भले ही आप फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर का परीक्षा देना ही देना है। आगे इसमें लिखा गया है दोस्तों, प्रदेश में न्यू स्कीम के करीब 1,32,000 स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, वहीं पुरानी स्कीम के साथ भी 75,000 स्टूडेंट है प्रमोट पर आशय। मतलब कि यहाँ पर प्रमोट पर यहाँ पर आशय है कि प्रमोट कर दिया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि उन छात्रों का बहुत ही नुकसान हो रहा है जो छात्र फाइनल, मतलब कि जो लोग फोर्थ सेमेस्टर के थे, ठीक है, जो लोग फोर्थ सेमेस्टर के थे, किसी कारण उनका बैक लगा था, अभी तक वो लोग परीक्षा भी नहीं दे पाए, तो उनके लिए बहुत ही यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम क्या करें। तो और बहुत सारे फॉर्म भी ऐसे हैं जो कि आ रहे हैं, वो भर भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास मार्कशीट नहीं है, और बिना मार्कशीट के आप कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते। ज़्यादातर जो वैकेंसी आती है इस समय जो आ रही है वो आपका यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के पद पर आ रही है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जो कि अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी अच्छी आपको वैकेंसी भी देखने को मिल जाती है। क्योंकि अभी फिलहाल में आया था और सीमेंट कंपनी की आई थी और बहुत सारी कंपनियों की वैकेंसी आई थी, तो यदि उनके पास मार्कशीट होता है तो वो फॉर्म को अप्लाई कर देते, लेकिन अभी उनके पास मार्कशीट नहीं है, अर्थात उनका फाइनल में आपका
जो नहीं हो पाया, परीक्षा हो पाया लेकिन उनका बैक लगा था, उनके कारण वो फॉर्म नहीं भरा है और जैसे ही उनका परीक्षा हो जाता है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ पर एक और नोटिस भेजा गया था जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी बैक के छात्र हैं उनको यहाँ पर प्रमोशन लेटर के अनुसार बताया गया था कि उनको पास कर दिएगा, लेकिन ऐसा उनके भी साथ नहीं हुआ और वो भी असमंजस में ही रह गए। तो यहाँ पर प्रमोट का आशय पर यहाँ पर कुछ जानकारी निकल के आ रही थी जो मैंने आपको जानकारी दिया। और यहाँ पर जो नीचे लास्ट में लिखा गया प्रमोट पर संशय, जो कि इसमें लिखा गया है कि एक और जहाँ विवि मतलब कि विश्वविद्यालय स्टूडेंट प्रमोट किए जा रहे हैं, वहीं यह मांग की जा रही है कि ITI स्टूडेंट को भी प्रमोट किया जाए। अभी इस पर निर्णय नहीं लिया गया है और जल्दी निर्णय लिया जाएगा दोस्तों। और जैसे ही निर्णय लिया जाता है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उससे पहले आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।